हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन BR33 में। जैसा कि आप लोग को पता है कि स्टडी जंक्शन BR33 पर लगातार त्रिकोणमिति का क्लास चल रहा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितना भी बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया है पिछले वर्ष या वित्तीय वर्ष में जो जो क्वेश्चन पूछा गया है उस सबको लेकर के हम लोग आ रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड लगातार पूछते आ रहा है वो आने वाला आगामी वर्ष 2026 में भी पूछने की संभावना है। उसी संभावना को देखते हुए हम लोगों ने एक और नया क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो बार बार बिहार बोर्ड द्वारा पूछा जा रहा है क्लास 10th में। आइए डायरेक्ट बिना बात किए हुए इसका डायरेक्ट सोल्यूशन आपको दिखाते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे किया जाए। और आप प्रीवियस ईयर पलट करके देखेंगे तो लगभग इस टाइप का 10 सवाल आपको मिलेगा जो पिछले वर्ष या उससे पीछे वर्ष या मतलब समझिए 2010 से लेकर के 2025-26 तक पूछा हुआ है। आइए उसी के साथ हम एक क्वेश्चन का आगाज कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरीका से बनाया जाए ताकि बच्चा को पूरे समझ में आ जाए। देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका है, लेकिन सबसे साधारण तरीका जो है वो साधारण तरीका हम बताते हैं। देखिए, अगर आपको थोड़ा सा भी त्रिकोणमिति का नॉलेज होगा तो आप त्रिकोणमिति के 6 रेशियो का फॉर्मूला जानते होंगे। जैसे कि आपको पता है कि साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है, कॉस थीटा इक्वल टू B/H होता है। बस अभी हमको सिर्फ यही फॉर्मूला 2 का काम है, उसके बाद हम निकाल लेंगे कि इसका आंसर कितना होगा। अब देखिएगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू P/B आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो P/B और टेन थीटा का वैल्यू हमको 3/4 दिया हुआ तो 3/4 हमने लिख दिया। लेकिन जब यहाँ आप देखेंगे तो 5 इंटू साइन थीटा का वैल्यू होता है P/H, साइन थीटा का वैल्यू होता है P/H माइनस 3 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू होता है B/H बाई 5 इंटू साइन थीटा का वैल्यू फिर क्या होगा P/H प्लस 3 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा B/H। अब देखिए, हमको तो P का वैल्यू और B का वैल्यू पता है, लेकिन हमको H का वैल्यू नहीं पता है। तो आइए सबसे पहले हम पाइथागोरस फार्मूला का यूज करके H का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस फार्मूला जो होता है वो H² इक्वल टू P² प्लस B²। अब यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो P² और प्लस B² पर रूट चढ़ जाएगा। H इक्वल टू रूट अंडर, अब देखिए यहाँ P का वैल्यू आपको 3 दिया हुआ है तो P का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस B का वैल्यू 4 दिया हुआ है तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो H इक्वल टू रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब जब इस दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये 25 होगा जो 5 का वर्ग होता है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि H इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया। अब आइए डायरेक्ट पुट करते हैं, 5 इंटू P का वैल्यू आपको पता है 3, H का वैल्यू अभी पता चल गया है 5 माइनस 3 इंटू B का वैल्यू पता है 4 बाई में H का वैल्यू पता है अभी यहाँ आया है 5 बाई में 5 इंटू P का वैल्यू पता है आपको 3, H का वैल्यू पता है 5 प्लस 3 इंटू B का वैल्यू 4 है और H का वैल्यू 5 है। अब देखिएगा ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 माइनस इसको जब इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 12, बाई में हो जाएगा 5 बाई, इससे ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 प्लस, अब यहाँ देखेंगे तो 3 चौका 12 और बाई में 5। अब देखिए एलसीएम लेने का यहाँ पर एक तरीका है कि इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो हम करेंगे क्या कि डायरेक्ट इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 15 और इस 12 ये जो ऊपर वाला है इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो 15 में से 12 घट जाएगा तो ये बचेगा 3 और बाई में जितना डिनोमिनेटर है उतना ही रहेगा तो 5 बाई में। अब यहाँ पर भी उसी तरीका से करेंगे, 3 पचे 15 और इसमें 12 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 27 और बाई में डिनोमिनेटर कितना है 5 है तो ये 5 रहेगा। आप जान रहे हैं कि 4 स्टेप हो गया, ये 4 स्टेप में दूसरा स्टेप से चौथा स्टेप कैंसिल हो जाता है और पहला स्टेप से तीसरा स्टेप कैंसिल होगा 9 बार में। तो इसका आंसर ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1 और नीचे में बचा 9, तो 1/9 इक्वल टू इसका आंसर। थैंक यू, धन्यवाद। आगे के इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप स्टडी जंक्शन BR33 को सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल कर लें ताकि आने वाला जितना भी वीडियो रहेगा आपके हेल्पफुल के लिए होगा, और सब्सक्राइब करते रहें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपके पास जाए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि स्टडी जंक्शन BR33 स्टूडेंट के लिए काम कर रहा है। थैंक यू।